स्टूडेंट, आज हम करेंगे छठी जमात का हिस्ट्री। चैप्टर नंबर है हमारा 4, उसके सवाल जवाब। आज हम करेंगे छठी जमात का हिस्ट्री, सबक नंबर 4, उसके सवाल जवाब। तो हमारा पहला सवाल का अलीफ है, एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। नंबर 1 है वेद का मतलब है डैश, तो यहाँ पे आपको लिखना है जानना। नंबर 2, गुरु के पास बैठकर इल्म हासिल करने का मतलब है डैश, उपनिषद। नंबर 3 है आपका बुज़ुर्ग और तजुर्बाकार लोगों की तंजीम को डैश कहते हैं, यहाँ आप लिखोगे सभा और समिति। नंबर बे हमारा है जोड़ियाँ लगाइए, यहाँ पे कॉलम अलीफ दिया हुआ है, यहाँ पे बे दिया हुआ है, बीच में हमने आंसर को लिखना है, ठीक है। नंबर 1 है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ पे जो बी कॉलम में आंसर दिए हुए वो है हमारे यज्ञ के मंत्रों को गाना। दूसरा है सेहत और इलाज, मुआवजा, देवताओं की तारीफ, यज्ञ के अमल की वजाहत। तो हम पहले का जो जवाब लिखेंगे ऋग्वेद, उसका जीम का जवाब है देवताओं की तारीफ। यजुर्वेद में आपको लिखना रहेगा दाल, यज्ञ के अमल की वजाहत। सामवेद, यज्ञ के मंत्रों को गाना। अथर्ववेद, सेहत और इलाज का मसला। नंबर 2 हमारा सवाल है तस्वीराती खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे 4 आश्रम के नाम आपको लिखना है। यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल बनाया जिसमें लिखा हुआ है 4 आश्रम, और यहाँ पे चारों कॉलम जो है आपके फिल करने हैं आपको। फर्स्ट में लिखोगे आप ब्रह्मचार्य मरहला, सेकंड में गृहस्थ मरहला, संन्यास मरहला, वानप्रस्थ मरहला। हमारा दूसरा सवाल है बे, नोट लिखिए। उसमें पहला है वैदिक दौर के तालीमी निज़ाम। जवाब में आप कुछ इस तरह लिखेंगे, वैदिक दौर में तालीम को समाज की इंतहाई अहम चीज़ माना जाता था। तालिब इल्म को गुरुकुल यानी कि स्कूल के ज़रिए तालीम दी जाती थी, जिसका मतलब गुरु यानी कि उस्ताद के आश्रम में रहकर तालीम हासिल करना था। तालिब इल्म को गुरु के आश्रम में सख्त नज़्म और ज़ब्त की ज़िंदगी गुजारना सिखाया जाता था। गुरु इन्हें एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने में रहनुमाई करते थे। 2 नंबर है हमारा वैदिक दौर की माशी ज़िंदगी। जवाब में आप लिखोगे वैदिक दौर के लोगों की माशी ज़िंदगी बुनियादी तौर पर ज़राअत और मवेशी पालन पर मुनहसर थी। वो गेहूँ, जौ, चावल और दीगर अनाज की फसलें उगाया करते थे। इनके पास पालतू जानवरों को बेहद अहम मकाम हासिल था। गाय, बैल, घोड़े, भेड़ें और बकरियां अहम जानवर थे। ज़राअत के अलावा कई पेशे राइज थे। धातु का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ा बुनना, सोने का काम और रथ बनाना चंद अहम सनतें थी। तिजारत ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। नंबर 3, वैदिक दौर के समाज में औरतों का मकाम। जवाब, माकाबिले वैदिक दौर में औरतों को समाज में बराबर मकाम था। इन्हें तालीम हासिल करने का पूरा हक था। इन्हें मर्दों की तरह वेद पढ़ने की आज़ादी थी। बहुत सी औरतें मशहूर और दानिश्वर थी। औरतें मजहबी रसूमात और यज्ञ में भी फाजिल हासिल लेती थी। सवाल नंबर 3 है हमारा अलीफ, दर्ज झेल बयानात की वजूहात के साथ दीजिए। नंबर 1, वैदिक दौर में ज़राअत को बड़ी अहमियत हासिल थी। जवाब में आप लिखोगे वैदिक दौर के लोगों की खुराक सादा और ग़िज़ा से भरपूर होती थी, जिनका इन्हिसार ज़राअत और जानवर पालने पर था। इसलिए इनकी खुराक में अनाज, दूध, दही, घी, फल और सब्जियां शामिल होते थे। गाय और बैल का इस्तेमाल जंग के अफ़आल में होता था। बैलों का इस्तेमाल खेत जोतने और हमल व नकल के लिए होता था, जिससे माशियत का दारो मदार ज़राअत पर था। नंबर 2 है वैदिक दौर के समाज में औरतों का मकाम काबिल एहतराम था। वजह बतानी है आपको। जवाब में आप लिखोगे वजह, इस दौर में औरतों को मर्दों की तालीम हासिल करने, वेद पढ़ने और मजहबी रसूमात या यज्ञ में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी हासिल थी, और वो माशरे के
علمی میدان میں بھی پیش تھی۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارا، ویدک دور کے سیاسی نظام پر منبی درج جدول مکمل کرنا۔ یہاں پہ آپ کو ایک جدول دیا ہوا ہے جس کو آپ کو مکمل کرنا رہے گا۔ عہدہ یعنی کہ تنظیم اور کام۔ عہدہ میں کیا کیا ہے؟ سبھا ہے، سمیتی ہے، بھاگ دوگ ہے۔ اب ان کے کام کیا ہے؟ سبھا کے کام کیا ہے؟ حکومت کے کاموں میں راجا کی مدد کرنا۔ سمیتی، گاؤں یا سماج کے عوام الناس کی موجودگی میں بات کرنے کے لیے نشست منعقد کرنا۔ بھاگ دوگ، محصول و اصول کرنا۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارا آخری جو ہے سوال، یوگ سادھنا یعنی مراقبہ کرنے سے ہماری طرز زندگی میں کون سی تبدیلیاں آ سکتی ہے؟ یوگ یعنی کہ ایکسرسائز۔ جواب میں آپ لکھو گے یوگ سادھنا کرنے سے ذہنی سکون، جسمانی تندرستی، تناؤ میں کمی محسوس ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں منصوبہ بندی، ضبط و صبر اور فرائض کا احساس بیدار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی طرز زندگی صحت مند، پرسکون اور مثبت ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے سوال جو ہے پورے ہو گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ اسے اپنی اسکول کی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ اللہ حافظ۔ Subscribe, that's a battle cry. Everybody chasing numbers just to get by.